ओके, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से परमेश्वर ने जो हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें, परमेश्वर के राज्य के विषय में जाने कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का धर्म क्या है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु से आपके वचन आपके कलाम को लेकर के परमेश्वर एक बार फिर से तेरे लोगों के बीच में जो जा रहे हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु से इस कलाम को सुनने वाले परमेश्वर हर एक सन अपने बोझ से, वो चाहे किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, वो बीमारियों का बोझ, वो कर्ज का बोझ, वो दुष्ट आत्माओं का बोझ, हर एक समस्याओं के बोझ से ये लोग छुटकारा पाए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन में प्रभु आप बिल्कुल अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर परमेश्वर आप बिल्कुल मदद करिएगा प्रभु जी। आज का राज से आज का तेरा कलाम परमेश्वर, तेरा कलाम प्रभु जी, तेरा वचन जीवित वचन प्रभु जी हर एक के मन में विश्राम लाए परमेश्वर, प्रार्थना करते तो वचन जो चलने जा रहे हैं परमेश्वर आशीष करे आज के वचन में प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु यीशु नाम से बिल्कुल तेरे नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। ओके, फिर प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीख सके, जान सके कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। तो आइए हम चले और परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर के वचन से आज बात करें, जो जीवित वचन परमेश्वर हमारे अशांत मन, हमारे बोझ और तकलीफों में हमें बचाने के लिए, विश्राम देने के लिए, चंगा करने के लिए देता है। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 का 28 पद को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम कुछ इस प्रकार से हमसे बातें करता है। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से हमसे कहता है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से हमारे और आपके विषय में बातें कर रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर हमें बुला रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, बोझ कई प्रकार का बोझ होता है। बहुत सारे लोग बीमारियों के बोझ से, मैंने देखा है इस संसार में कई सालों से दवा चल रहा है, कई साल से दवा चल रहा है, मगर बीमारी जाने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे प्रियो, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा है कि ये कौन सी रोग हो गया है इसको जो ठीक नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रियो, वो बीमारी बीमारी नहीं, एक बोझ बन जाता है इस मनुष्य के लिए। इस मनुष्य के लिए वो बीमारी बीमारी नहीं, एक बोझ बन गया है मेरे प्रियो। उस मनुष्य से जाकर के पूछो तो बेचारा हुताश और रोता हुआ आपको अपनी तकलीफें बताएगा और यही कहेगा कि इस जीवन से अच्छा है मर जाओ। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कार्य संसारिक लोगों के लिए असंभव हो सकता है, वो कार्य परमेश्वर के लिए संभव है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो असंभव है। परमेश्वर थक गए लोगों को, जो हर एक जगह से थक गए हैं अपना इलाज करा करके, जो हर एक जगह से थक गए हैं अपनी बीमारियों को लेकर, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित बहन जो थक गई है, जो लोग कर्ज और बीमारियों में थक गए हैं, जो लोग बहुत सारा परिश्रम करते हैं परंतु दबे हुए हैं और उन्हें लगता है कि मैं परिश्रम बहुत करता हूँ परंतु मेरे घर में कुछ भी नहीं आता, एक बोझ है ये। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बुला रहा है। परमेश्वर हमारे बोझ से हमें विश्राम देने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर के राज्य में असंभव भी संभव में हो जाता है प्रिय। परमेश्वर का कलाम कहता है, हे थके मदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा, मैं तुम्हारी लड़ाइयां लड़ूंगा, मैं तुम्हारे मन को शांत करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है, परमेश्वर आपके बोझ से, परमेश्वर आपकी उस बीमारी के बोझ से, परमेश्वर आपके उस कर्ज के बोझ से, परमेश्वर आपके अशांत मन के बोझ से वो आपको छुटकारा देने के लिए आपको बुला रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वो जो काम कोई नहीं कर सका, वो काम वो आपके लाइफ में करके आपको गवाही के थ्रू खड़ा करना चाहता है। प्रियो, आगे फिर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यानी प्रियो, हम परमेश्वर में बुला रहे हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चले। जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, वो तो परमेश्वर के सामर्थ्य को जान चुके हैं। वो चाहे जहां भी इस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो प्रभु को समझ चुके हैं। परंतु प्रियो, परमेश्वर सभी को बचाना चाहता है, परमेश्वर सभी के मन को विश्राम देना चाहता है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम चिंताओं में डूबे रहते हैं, कहीं पारिवारिक चिंताओं में, कहीं घर की चिंताओं में, कहीं और किसी की चिंताओं में हम परेशान रहते हैं, हम डूबे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ही है जो हमारे बोझ को उठा सकते हैं, परमेश्वर ही हमें चंगा कर सकते हैं, परमेश्वर ही हमारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए बुला रहे हैं, आपको अशांत मन को शांत करने के लिए बुला रहा है, परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए बुला रहा है। आप चिंता ना करें, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कलाम कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब हम पहला पत्रस उसका 5 पद, 5 अध्याय का 7 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है। मैं पढ़ता हूँ, वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से हमसे बातें करता है और कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में डाल देना चाहिए। मेरे प्रियो, आप क्यों चिंता करते हैं? आपको जिसने बनाया है, आपको जिसने रचा है, वो आपका ख्याल करता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि अपनी सारी चिंताओं को, किसी को घर की चिंता पड़ी है, किसी को बच्चों को, किसी को जॉब को, किसी को हर हर एक प्रकार की चिंता इंसान को सताती है। क्या आप चिंता करके, अपने आप से पूछो, क्या आप चिंता करके खुश रह सकते हैं? क्या आप चिंता करके अपनी आयु बढ़ा और घटा सकते हैं? क्या चिंता करने से हर एक चीज का निवारण निकल सकता है? नहीं प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देने का कार्य करता है, परमेश्वर का वचन हमें आशीष देने का कार्य करता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस परमेश्वर के कलाम के द्वारा आपको जो भी चिंताएं आपकी लाइफ में सता रही है, उस चिंता को लेकर आप बैठे नहीं, उस चिंता को लेकर आप परमेश्वर के पास, उस चिंता को लेकर के आप प्रभु यीशु मसीह के पास हैं और प्रभु से बोले, प्रभु देख, मैं अपनी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु प्रभु देख, मैं अपनी सारी बोझ को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु, क्योंकि तू ही मेरा शरणगढ़। मेरे प्रियो, केवल कहती है, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। कितनी अच्छी बातें कहता है परमेश्वर। आपको नहीं पता होगा, पर आपके परमेश्वर को आपका ख्याल है। हालेलुया। कई बार ऐसा जब हमारे साथ कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा अनहोना होने लगता है, तो हम घबरा जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरा नहीं सुनता। आप चिंता न करें प्रियो, परमेश्वर आपकी सुनता है,
परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है मुझको तेरा ख्याल है। मेरे प्रियो, आपको लगता है परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता? आपको लगता है परमेश्वर आपकी ख्याल नहीं करता? आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी जरूरत पूरा नहीं करता? वो सब जानता है, पर हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, हम संगति को रिसीव नहीं, हम प्रार्थना में बैठ के अपना बोझ प्रभु पर डालते नहीं है। हम मन ही मन खुद ही सोचते हैं, मन ही मन अपने आप को कोसते हैं, मन ही मन अपने परिवार से विवाद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर को अपना बोझ सौंप दीजिए। यहाँ पर लिखा, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो। हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पे डालना होगा, किसी और पर नहीं, परमेश्वर पे डाल दो। अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को, अपने संतान का ख्याल रखते हैं। उसको आप लोगों का ख्याल है प्रियो, उसको आप सभी का ध्यान है प्रियो। अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदल दो। चिंता लेकर के बैठो नहीं, प्रार्थना में बदल दो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बदलेंगे, आप देखेंगे आप जिस बात की चिंता करते हैं वो सफल नजर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका वो कार्य सफल नजर आएगा यीशु के नाम में। आपकी चिंताओं से आपको विश्राम नजर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ शब्द में लिखा है कि अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को आपको ख्याल है, परमेश्वर की आपकी जरूरत का ख्याल है। परमेश्वर कहता है तेरे मांगने से पहले मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूं कि मेरे पुत्र को, मेरे बेटे बेटियों को किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए चिंता नहीं करना है। हमें जब चिंता सताए किसी भी बात की, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने घर के हालात को लेकर के, बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा के जीवन को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, जिस किसी बात का चिंता आपको सताए, आप चिंता ना करें, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर को सौंपें। क्योंकि परमेश्वर का बाइबल का वो वचन कहता है उसको हमारा ख्याल है। प्रियो, सोचो, जब हमारे परमेश्वर को आपका ख्याल है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब परमेश्वर पिता को हमारा ख्याल है, तो परमेश्वर क्या नहीं जानता हमें किस बात की चिंता है? इसलिए परमेश्वर कहता है तुम चिंता ना करो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया। इसलिए हम चिंता ना करें। अपना बोझ, जैसे भी हमने पढ़ा ना, मत्ती 25 सुसमाचार, अपना बोझ हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। वो हमें बुलाया है, किसको? हे थके मदे और बोझ से दबे लोगों। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो बीमारियों में थक गए हैं, आप जो इलाज कराते कराते थक गए हैं, आप जो लाचारियों में आ गए हैं, आप जो अब कम परिश्रम अति करते हैं पर आपकी कमाई में आशीष नहीं है, आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी कमाई में आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम में। आप यहोवा के निकट जाएं, वह आपके अशांत मन को, आपके बोझ को उठा करके आपके मन को शांत करने जा रहा है आज यीशु के नाम में। हालेलुया। कई बार हम बहाना करते हैं, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं निकल पाता, मेरे पास प्रार्थना के लिए वक्त नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं काम नहीं करूंगा तो क्या खाऊंगा। अरे, परमेश्वर को आपका ध्यान है, वह आपके बोझ को उठाएगा, वह आपके रोगों को चंगा करेगा, वह आपके मन में शांति देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, उसको अपना बोझ बताओ, उसको उसके ऊपर